वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम क्लास 11th के अपने बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम उनको हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक देंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत ही सिंपल ट्रिक देंगे, जिससे वो आसानी से हाइब्रिडाइजेशन, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि चैप्टर है, उसको हम कवर करेंगे केमिस्ट्री में। ओके, तो क्लास 11th का है ये। क्लास 11th क्या नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT JEE में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 2 या 3 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स होते हैं। तो आइए हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू नो हाइब्रिडाइजेशन। तो केमिस्ट्री में हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, क्या चीज़ हमने बोला, अगर कहीं पर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता। कौन सा बॉन्ड होता है वहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये बेटा देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है। क्या होता है, उसमें एक सिग्मा होता है, बाकी बचे हुए 2 पाई होते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ये ऐसा क्यों होते हैं वो हम आपको फर्दर आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ओके, इतना हो गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिखिए कॉन्सेप्ट। क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई भी योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, क्या चीज़, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस उसी में हम लोन पेयर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, लोन पेयर जोड़ देंगे। ये आप रामबाण को लिख लीजिए। क्या, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और लोन पेयर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करने से अच्छा पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर इन दोनों को जोड़ने पर नंबर, क्या, इन दोनों को जोड़ने पर नंबर अगर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब एक यस होगा और एक पी होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इनको जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर नंबर 3 आ रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक यस का 2 पी का हो जाएगा। इनको जोड़ने पर अगर नंबर 4 आ रहा है तो एक यस और 3 पी के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एक यस और 3 पी के हो जाएंगे। अगर इनको जोड़ने पर नंबर 5 आ रहा है तो क्या कर दें, sp4 कर दें, नहीं, sp4 नहीं करेंगे, क्योंकि p का मैक्सिमम 3 ही ऑर्बिटल होता है। तो sp3 को sp3 ही रहने देंगे, यानी कि आपका p का 3 ऑर्बिटल, यस का 1 ऑर्बिटल, तो 3 1 4, अभी भी एक कम पड़ रहा है 5, तो इसी में धीरे से क्या लगा देंगे, d लगा देंगे। तो ये हो गया sp3d हो गया। अगर ये मान लीजिए जोड़ने पर नंबर ऐड करने पर 6 आ रहा है तब क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और अगर ये नंबर बेटा 7 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, sp3d3, यानी कि 3 3 6 1 7, यही देखिए लिखा है। 3 2 5 1 6 यही लिखा है। 3 1 4 1 5 यही लिखा है। 1 + 1 2 यही लिखे हैं हम। 2 1 3 यहाँ है। 3 और 1 4 देखिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, यानी कि सिग्मा नंबर को जोड़ दीजिए, सिग्मा बॉन्ड के नंबर को जोड़ दीजिए और लोन पेयर को जोड़ दीजिए। जो नंबर आता है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जल्दी से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉपी पेन निकालिए, जल्दी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको निकालना है मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो खाली सेंट्रल एटम के लिए लगाते हैं। जैसे सेंट्रल एटम C है, H है, यहाँ पर 2 एटम हैं,
ठीक। तो सेंट्रल एटम कौन है इसमें? कार्बन, जो बीच में होगा। जैसे ये देखिए C है, हमने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए CH4 का क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब जरा हमने बोला कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं, यानी कि कार्बन के लिए निकालेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ना कि हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे। अब देखिए C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा यहाँ पर है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, और C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ पर बनेगा। C और H के बीच में सिंगल, तो एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर। और बताइए क्या C पर लोन पेयर है? क्या लोन पेयर अब्सेंट है, यानी कि लोन पेयर कितना है? 0 है। C पर लोन पेयर कितना है? 0। क्या C के पास कोई इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ है? नहीं, सब शेयर हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना ट्रिक, हाइब्रिडाइजेशन। क्या चीज़? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, हमने बताया टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा। बाबू बताइए, एक सिग्मा यहाँ, 1 2 3 4 सिग्मा, कितना? 4 सिग्मा। और जरा बताना लोन पेयर कितना है कार्बन पर? 0। तो कितना आ गया? 4। और 4 पर क्या हो जाता है? sp3, यानी कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 4 पे हमने बताया ना, 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले, ठीक, जैसे मान लीजिए हमने CO2 का ले लिया। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ओके, अब देखिए कार्बन पर कोई लोन पेयर है? नहीं, चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? चारों इलेक्ट्रॉन इसके जो है पार्टिसिपेट कर गए बॉन्डिंग में, यानी कि नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। और इधर भी देख रहे हैं एक सिग्मा और एक पाई है। अभी हमने कुछ थोड़ी देर बाद पहले बताया आपको कि पाई बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि कितने सिग्मा हैं? एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, 2 सिग्मा। पाई को कभी भी इंक्लूड मत कीजिएगा। और 0 लोन पेयर, तो कितना नंबर आ गया? 2 नंबर आ गया। ठीक है, 2 नंबर आने का मतलब कि कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये तो दूसरा आपका एग्जाम्पल था CO2 का। आइए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या? जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास अमोनिया है। क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे NH, अब इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर गए, और एक यहाँ पर लोन पेयर बच गया, 3 2 5। अब देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो कितना आ गया? 3 सिग्मा और एक लोन पेयर भी है बेटा, तो कितना हो गया? 3 और 1 4 हो गया। 3 + 1 = 4। तो 3 1 4, क्योंकि 3 जो है सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर बचा हुआ है। अभी हमने बताया ना सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं, तो सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो 3 और 1 4 हो गया। और 4 पर जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बता दो कितना होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, यानी कि इसमें नाइट्रोजन पर कितना हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट Xe, जीनान XeO2F2 मान लीजिए ले लेते हैं। कितना? XeO2F2, जीनान डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। यानी कि जीनान के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड O से जुड़ गया। हमारे पास 2 ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड O से जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन से जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन से जुड़ गया, तो 2 2 4 2 6। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर
बच गया। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, पाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो सिग्मा खाली लेंगे। इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा तो पाई वाले को छोड़ देंगे, खाली सिग्मा को लेंगे। यहाँ पर सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो खाली सिग्मा बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो खाली सिग्मा बनेगा, और इसके पास एक लोन पेयर है। और जल्दी से अपना ट्रिक फटाक से लगा दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा। तो कितना सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो गया और प्लस एक लोन पेयर है तो कितना हो गया टोटल 5। 5 पे क्या हो जाएगा, sp4 लिख दें, नहीं sp3, 3 और 1 4, अब एक कमी पड़ रही है तो d, तो इसमें हाइब्रिडेशन कितना हो गया sp3d। जीनान के केस में कितना हो गया sp3d हो गया, XeO2 F2 में sp3d हो गया। चलिए जल्दी से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ आपको वर्क देते हैं जो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको लिख करके बताएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं IF7 का। किसका ले लेते हैं, IF7। ओके, IF7 का अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें तो F सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है AIEEE यानी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2012 में, जिसको आज हम लोग JEE मेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, JEE मेंस के नाम से जानते हैं। AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2012, जिसको JEE मेंस आजकल हम लोग जिसके नाम से जानते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सातों फ्लोरीन हो गए, एक आयोडीन था। आयोडीन अच्छा सेंट्रल है, इसी के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमेशा और हमेशा सेंट्रल एटम के लिए निकाला जाता है। तो अच्छा ये जल्दी से बता दीजिए, क्या आयोडीन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है लोन पेयर, नहीं, यानी कि नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है। अब देखिए आयोडीन के चारों तरफ यहाँ सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा यहाँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हाइब्रिडेशन बराबर 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। तो 7 प्लस 0 कितना आ गया, 7 नंबर आ गया हाइब्रिडाइजेशन में। और 7 नंबर पर हमने बताया कि sp3 कितना हो गया, 3 और 1 4, अभी भी कितने की कमी पड़ रही है, 3 की कमी भी पड़ रही है, तो d का 3 लगा दीजिए, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ओके, अब जल्दी से जो है आप कुछ होमवर्क लिखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको ज़रूर लिख करके बताइएगा प्यारे बच्चों। क्या चीज़, हमको आप जल्दी से बता दीजिएगा XeO2 F4 का पहला। दूसरा एग्जाम्पल बताइएगा आप कार्बोनेट आयन का। तीसरा एग्जाम्पल आप बताइएगा CHCl3 का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ओके, चौथा एग्जाम्पल आप बताइएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। ओके, और इसके अलावा आप बताइएगा नाइट्रेट आयन में, किस में आए, नाइट्रेट आयन में। इसके अलावा चलिए हम आपको दे देते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं IF5, दिस वन इज द लास्ट। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन हैं। ठीक, इसको कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिख करके बताइएगा इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है। अच्छा, आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि सर आप ये जो जल्दी से स्ट्रक्चर बना दे रहे हो IF ये कैसे बनता है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे ट्रिक से कि आखिर ये हम कैसे बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जोड़ दे रहे हैं या डबल बॉन्ड से जोड़ दे रहे हैं कहाँ पे। ठीक, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, ट्रिक अप्लाई करके हाइब्रिडेशन निकालिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।